अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ मेहंदी का, आज की जो हमारी पहली क्लास है मेहंदी की होने लगी है एसके शांजी सैलून में। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक एलिमेंट्स फॉर बिगनर्स ना। जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको नहीं पता। बहुत सारे लोगों को होता है कि जी हम किस तरीके से मेहंदी पे एक दो फ्लावर बना के उनका माइंड काम नहीं करता और वो भूलना स्टार्ट हो जाते हैं कि अब अगली पत्ती या बेल कैसी बनानी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने आपको आज सिखानी है और आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और आपने स्किप नहीं करना। और इसके अलावा आपको इंजेक्शन मेहंदी का कोर्स भी करवाया जाएगा और ये 15 डेज़ का कोर्स है। और जो प्रेसिडेंट कहेंगे और 15 दिन पूरे करेंगे उनको रजिस्टर सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। सो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का जो है सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी लाइंस के बारे में। यही चीज़ें होती हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं और आपको फिर समझ नहीं आती। अब लाइंस में आती हैं थिन लाइंस, थिक लाइंस, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से जो बारीक बारीक तरीके से आप मेहंदी से लाइंस बनाओगे, क्रिएट करोगे, तो वो आपने बिल्कुल पतली पतली लाइंस निकालनी है, उसको कहते हैं थिन लाइंस। अब जब तक आप इस मेहंदी की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, थिक लाइंस। आप देखें, जहाँ थिन लाइंस की बात हो रही थी तो वहाँ पे आपको थिक लाइंस का भी पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने मोटी मोटी जो है वो लाइंस बनानी है और उनको फिल करना है। ठीक है, इस तरह से आपने मोटी मोटी बनानी है, इसको कहते हैं थिक लाइंस। ये जब आप चूड़ा वगैरह बनाते हैं जो आजकल डिज़ाइन है उनमें, सो उसमें थिक लाइंस भी चलती हैं, थिन लाइंस भी चलती हैं। बोर बिल्कुल भी नहीं होना आपने। ऐसे ना हो जैसे अलिफ बे होती है और अलिफ बे के बाद आप बाकी उर्दू में तक पहुँचते हो, वही अल्फाज होते हैं। और अब आप इसी समझ लें कि ये मेहंदी की अलिफ बे है, ये इंग्लिश में आसानी से ABC है। यही आपको समझ नहीं आएगी तो आगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अब आती है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कुछ बारीक होती हैं, कुछ बीच में मोटी होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपने इस तरह से दो लाइन जो हैं वो ले लेनी है थिन, एंड देन सेकंड स्टेप आपका आ जाता है थिक लाइंस का, और फिर थिन लाइंस, और फिर एक आ जाती है बीच में थिक लाइन। और सो आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं इतना इजी करके आपको सिखाऊंगी, अभी सिर्फ लैंग्वेज सिखा रही हूँ आपको कि क्या क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने मेहंदी के साथ काम करना है। और आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि जो अभी सरप्राइज़ है, इंजेक्शन मेहंदी के जो किंग हैं उनके साथ आपकी मैं ये क्लासेस अरेंज करवाऊँगी। अब आ जाते हैं जी चेक पैटर्न की तरफ। चेक पैटर्न का भी आपको पता होना चाहिए कि चेक पैटर्न को किस तरह से क्रिएट करना है। हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है मेहंदी से, और ड्रॉ करने के बाद आपने चेक बना लेना है। जब तक आपको मेहंदी की ABC या अलिफ बे नहीं आएगी आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो ये आपकी जो आज की फ़र्स्ट क्लास थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और मज़ा आएगा आगे। और आप मुझे एक दिन दुआ ज़रूर दोगे कि देखें उन्होंने हमें सिखाया तो एटलीस्ट हमारे काम ही आया। अब इसी चेक पैटर्न के साथ ही एक और चेक बनता है, वो आपने कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। अब ये देखें, इसको हम टेढ़ी करके लाइंस लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपने अच्छे तरीके से जब ये पैटर्न बना लेना है तो उसके बाद आपने चेक कैसे बनाना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो दूसरा चैनल है SK शांजी व्लॉग्स का,
माशाल्लाह उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से आपका फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हम आपको लेके जाएंगे और घुमाएंगे। अब थिन वर्टिकल एंड चेक पैटर्न के बाद हम आएंगे जी पेटल्स की तरफ। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके 4-5 जो पंखुड़ियाँ होती हैं मेन, वही आप सीख लो। तो उसके बाद जो है आपको उसी से ही काम करते चले जाना है। अब ये देखें, इसमें मैंने 2-3, एक में एक कर्व दिया पेटल में, फिर 2-3 दिए और ये सिंपल राउंड में हो गया और ये आपका बे गले की तरह बे में आ गया। और इस तरह से आपने इन पेटल्स को फॉलो करते हुए कैसे फ्लावर बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपको एक फ्रिल भी बता दूं कि इस फ्रिल की आपने प्रैक्टिस करते जाना है। ये फ्रिल जो है ये बहुत सारी जगहों में काम आती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। सो अब हम आते हैं फर्स्ट पेटल की तरफ कि इससे हमने कैसे फ्लावर बनाना है, और बाकी फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद भी करते जाएंगे तो आपको आता जाएगा। आपने ऐसे फ्रिल बना लेनी है। मेरी कोशिश यही है कि आपको जितना आसान हो सके मैं सिखा सकूं, क्योंकि बहुत सारे सैलून्स में मेहंदी की बहुत प्रॉब्लम होती है और सम टाइम जब आपके क्लाइंट्स आ जाते हैं तो आपके पास मेहंदी की जो लड़की आपने रखी हुई होती है वो नहीं आती, या बहुत पेमेंट वो मांग रही होती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही सीख जाओ, मल्टी टैलेंटेड बनो, ना कि आप यही रखो कि कोई आएगा और काम करेगा। जब सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हैं। अब ये देखिए, मैंने एक कर लिया, इसको ड्रॉ कर दिया। अगेन मैं उसी तरह सेम फ्रिल बना के तो दूसरी कोई भी पेटल सेलेक्ट कर लूँगी, राउंड वाली या कोई भी आपका जो दिल करता है। तो आप उसका एक खाका सा बना लो, और उसको फिल कैसे करूँगी वो भी देखो। सो बात चल रही थी कि पॉलर को कैसे रन करते हैं, उसका भी मैं आपको कोर्स करके बना के सिखाऊंगी। क्योंकि अब ये देखिए, आपको सब काम आने चाहिए, कटिंग भी आनी चाहिए, आप मेकअप आर्टिस्ट भी बनो। अब देखिए, जो बाहर के सैलून्स होते हैं, जो कटिंग की आपकी हेयर आर्टिस्ट होती हैं वो अलग होती हैं और मेकअप आर्टिस्ट आपकी अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको सारे काम खुद आने चाहिए, ना कि आपके क्लाइंट वेट करते रहें कि आपकी मेकअप आर्टिस्ट आएगी तो वही काम करेगी। अगर वो नहीं है, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो नहीं पहुंच पाती, तो आप ही को सारा जो भी आपके सैलून का सेक्शन है वो संभालना पड़ सकता है। सो कोशिश किया करें कि सब काम आप कर सकें, क्योंकि मोहताजगी जो होती है ना, किसी का मोहताज होना, अल्लाह किसी का भी मोहताज ना करे, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आपने ये चीज़ें ज़रूर माइंड में रख के अपने आप को जो है ना हिम्मत देनी है और ये सीखना है। अब ये देखें, कैरी में एक बना रही हूँ। आपने इस तरह से एक सिंपल सी जो है ना ये कैरी बना लेनी। कैरी और बेल का भी मैं नेक्स्ट आपको सेकंड क्लास में बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये आप ही के फ़ायदे के लिए। अगर किसी को ये लगता है कि ये बोरिंग क्लास है तो आगे बहुत मज़े की होने वाली है। आप लोगों को बाकायदा जो अच्छे वाले बड़े आर्टिस्ट हैं वहाँ पे मैं आपको उनकी क्लासेस दिलवाऊंगी। अब ये देखिए, मैं फ्रिल के साथ छोटे छोटे डॉट्स डाल रही हूँ, फिर सिंपल लाइन क्रिएट कर दूँगी एंड फिर अगेन इस तरीके से आपने लाइन बना लेनी है और फिर इस तरह से आपने फ्रिल बनानी। फिर जहाँ से आपको लगता है कि मैं डॉट डाल के फिर से अगेन स्ट्रेट लाइन एंड उसका बॉर्डर एक और, फिर फ्रिल, फिर 2 लाइनें आपने सिंपल सी ड्रॉ कर लेनी है और उसके ऊपर एक और, ताकि हर एक डिज़ाइन जो है वो गिचमिच ना लगे और वाज़िया आपको समझ आ सके। सो आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी तक आपने सपोर्ट किया भी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।